जिब्रील फरमाते हैं मैं 3 झंडे लेकर आया और लाने के बाद में मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ए मौला ये झंडों को कहाँ नस्ब किया जाए, इन झंडों को कहाँ गाड़ा जाए। हजरात बात को जहन में रखिए, वहाँ झंडा है झंडा और यहाँ झंडियाँ लहराते हैं झंडियाँ। जब यहाँ झंडियाँ लहराते हैं तो कुछ लोगों के पेट फटते हैं, कुछ लोगों के दिल दुखते हैं, कुछ लोगों के कलेजे बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं झंडियों का सबूत कहाँ से है, ये झंडियां जो लहराते हो आखिर इनका सबूत कहाँ से है, ये कुमकुमे लगाते हो इनका सबूत कहाँ से है, ये लाइटें लगाते हो इनका सबूत कहाँ से है, ये तुम जगमग जगमग करते हो इनका सबूत कहाँ से है। अरे इन नादानों को मालूम नहीं है मुस्तफा की विलादत पर अल्लाह ने अर्श को सजा दिया है, लौह कुर्सी को सजा दिया है, जन्नत को सजा दिया है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। सुभान अल्लाह। तो जिसकी आमद का जश्न खुद परवरदिगारे आलम मनाए, आज हम खुदा के बंदे हैं, मुस्तफा के उम्मती हैं, तो पता ये चल गया हम किसी और की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं बल्कि नबी का यौम विलादत इसलिए मना रहे हैं, हमारे रब ने मनाया है अपने रब की सुन्नत पर अमल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झंडा आया, झंडा क्या आया बोलो, अरे दिल से बोलो, और उनके सर पे पड़ेगा डंडा। समझ गए नहीं समझे? अब आया है झंडा, सुभान अल्लाह। लेके कौन आया है? जिब्रील अमीन। और भेजने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। लाने वाले जिब्रील अमीन है और जिब्रील अमीन को हुक्म देने वाला हमारा आपका रब है, परवरदिगार है, खालिक है, मालिक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडे लेकर आ गए और लाने के बाद में अर्ज की, मौला इन झंडों को कहाँ नस्ब किया जाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाए, जिब्रील एक झंडा खाना एक काबा की छत पर नस्ब कर दो। बोलो कहाँ लग रहा है? अरे दिल से बोलो, दिल से बोलो, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल जगमगा रहे हैं। दिल से बोलो इंशाल्लाह। अगर तुम बोलते रहोगे तो इंशाल्लाह ये गुनाहगार बोलता रहेगा और जितना बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही उभरेगा। ये समझ लेना। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार को या रसूल अल्लाह, कलमा तैयब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरत जिब्रील ने एक झंडा खाना एक काबा की छत पर नस्ब किया और दूसरा झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे नस्ब किया। सुभान अल्लाह। अब तीसरा झंडा रह गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार इस झंडे को कहाँ नस्ब किया जाए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील सुनो सुनो, ये तीसरा झंडा कहीं और नस्ब नहीं किया जाएगा बल्कि झंडे को मेरी बंदी हजरत आमना तैयबा ताहिरा की छत पर नस्ब कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं, आला हजरत के भाई फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पर झंडा और रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पर झंडा, तार शुड़ा फरेरा। सुभान अल्लाह। 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 सुभान
सुबह शबे विलादत तार शुड़ा फरनी लिख रहा है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज करता है मौला हाँ मैं क्या लिखूं। अल्लाह को अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो गौर तो करो, जो अच्छे हैं वो रब के हैं और जो बुरे हैं कलम नहीं लिख रहा है। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, तो पता ये चलता है कि अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमको भी जहन्नम में नहीं जाने देगा, बल्कि अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर हमें भी जन्नत अता फरमा देगा, क्योंकि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने प्यारे हबीब दाना ग़ुयूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। अब देखिए उस नूर को पैदा फरमाया, वो नूर अब कैसे किस तरीके से उस नूर को रब भेज रहा है। उसी नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हजरत आदम, जब रब ने चाहा मैं अपना खलीफा बनाऊं, रब कुरान में फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, रब ने चाहा मैं अपना एक नाइब जमीन पर बनाऊं, मैं अपना एक खलीफा बनाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम को जब बनाना चाहा, हजरत आदम को बनाया और बनाने के बाद में जब हजरत आदम के इस हिस्से में जब रूह को डाला गया, आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फरिश्तों ने यरहमुकल्लाह कहा, आधे धड़ में रूह पहुंच गई। अल्लाह को अकबर। अभी हजरत आदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, पता ये चलता है नीचे का जो हिस्सा है इसमें जान नहीं है, इसमें ताकत नहीं है, खड़े कैसे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जब पूरे बदन में जब रूह फूंक दी गई, जब रूह को डाल दिया गया, हजरत आदम खड़े होते हैं। ये कौन हजरत आदम है? हमारे आपके बाप हैं। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने नूर को, इस नूर को कहाँ रखा है? जो हमारे आपके बाप है, हजरत आदम की पुश्त में इस नूर मुस्तफ़ा को रब ने रखा है। रखने के बाद में हजरत आदम की पुश्त में जब इस नूर मुस्तफ़ा को रखा, हजरत आदम क्या देखते हैं कि फरिश्तों की एक जमात है हजरत आदम के पीछे खड़ी हुई है और उस नूर मुस्तफ़ा का दीदार कर रही है, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ रही है। हम उस नबी के गुलाम हैं, वो फरिश्तों की जमात दुरूद व सलाम पढ़ रही है। हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं ये चाहता हूँ मेरे रब इस नूर को मेरे बदन के किसी और हिस्से में रख दे। हजरत आदम ये अर्ज करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नूर मुस्तफ़ा को हजरत आदम की पेशानी में रखा। अब हजरत आदम क्या देखते हैं? अब फरिश्तों की जो जमात है जो पीछे खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रही है, अब वही फरिश्तों की जमात अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे आ गई है। आगे आने के बाद में नूर मुस्तफ़ा को देखकर दुरूद व सलाम पढ़ रही है। हजरत आदम अर्ज करते हैं मौला ये नूर मुस्तफ़ा जो तूने मेरी पेशानी में रखा है, मौला मेरी भी चाहत है, मेरी भी ये अर्ज है, मैं भी तेरे नूर को देखना चाहता हूँ। ए मेरे रब तू इसको ऐसी जगह पे रख दे जिसको मैं भी देख सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम के अंगूठे में नूर मुस्तफ़ा रखा। जब नूर मुस्तफ़ा को अंगूठे में रखा, हजरत आदम ने देखा तो फौरन पोसा लिया और उसको चूम लिया, मसला हल हो गया। पता ये चलता है जो नाम मुस्तफ़ा को सुनकर जब अपने अंगूठों को चूमता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मरते दम तक कभी उसकी आंखों की बीनाई नहीं जा सकती है। एक तो बात ये है, दूसरी ये है जो नाम मुस्तफ़ा सुन के अंगूठों को चूमे मगा वो किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि हमारे बाप हजरत आदम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नूर मुस्तफ़ा देखो मुंतकिल होता हुआ चला रहा है, एक के बाद दीगर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के सल्ब में पहुंचा, वहां से एक के बाद दीगर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, अल्लाह को अकबर। यही चलते चलते यहाँ तक के यही नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला के सल्ब में पहुंचा और हजरत अब्दुल्ला के सल्ब से यही नूर मुस्तफ़ा हजरत अल्लाह अकबर हजरत अबू तालिब के सल्ब में पहुंचा और उनसे होता
होता हुआ हजरत अब्दुल्ला के सल्ब में पहुंचा है, हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के सल्ब में पहुंचा है। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना तैयबा ताहिरा खुद इरशाद फरमाती है, जिस दिन से ये नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकम में आया है, मैंने ये खुद देखा है कि लोग एकदम मेरी तरफ को माइल हो गए हैं और लोगों ने मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात देखो जरा गौर करो, ये कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की साथ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर कहाँ आ गया है? हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के अरहाम में वो नूर मुस्तफ़ा आ चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी वो नूर है, अब अल्लाह उस नूर को बशरियत के लिबास में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? हमारी आपकी हिदायत के लिए भेज रहा है, हमारी आपकी रहबरी के लिए भेज रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे रब ने अपने महबूब के नूर को भेजा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत। जैसे ही हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के शिकमे मुबारक में आए हैं, महीना पहला है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, आमना सुनो, तुमको मालूम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, तुमको मालूम है, आपको मैं मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है, मैंने एक इंसान को देखा जिसका कद बड़ा लंबा था, कद अल्लाह अकबर बड़ा खूबसूरत नौजवान था। मैंने उससे पूछा, ए आने वाले तेरा नाम क्या है? मन अंता, तू कौन है? आप फरमाती, मैंने उससे पूछा, ए आने वाले ये बता आखिर मन अंता तू कौन है? तो आप फरमाते हैं, अबू हो आदम। ए आमना सुनो, तुमको मालूम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो बच्चा जो नूर तुम्हारे शिकम में है, मैं इनका बाप हजरत आदम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गौर करो, महीना पहला है, अब मुबारकबाद पेश करने के लिए हजरत आदम आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार कहो या हबीब अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, उनके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। हजरत आमना मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करके चले गए। उसके बाद हजरत नूह आए हैं, फरमाते आमना मुबारक हो, मुबारकबाद देकर चले गए हैं। उसके बाद हजरत हूद आ रहे हैं, कहते आमना मुबारक हो, मुबारकबाद पेश की चले गए। उसके बाद हजरत इदरीस आए हैं, कहते आमना मुबारक हो, मुबारकबाद दी चले गए। उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह आए हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, ए आमना मुबारक हो, मुबारक हो। सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अब फरमाते हैं आमना मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, फरमाते हैं आमना मुबारक हो, शफीउल मुज़निबीन तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं, फरमाते हैं आमना तुमको मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाने वाला है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक के बाद दीगर देखो नबी आ रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ से एक मसला ये भी हल हो गया, अगर किसी के घर में बच्चे की विलादत हो या किसी के बेटे की शादी हो, अल्लाह अकबर, और वहाँ पर चंद लोग पहुँच जाएं और उसको मुबारकबाद पेश करें, दिल में नियत ये हो हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबरों ने मुबारकबाद पेश की है, हम अंबिया इकराम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो मुबारकबाद पेश किया करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मुबारकबाद पेश की जा रही है। नमा महीना है, वक्त करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो वक्त करीब आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत कितनी शान शौकत के साथ में दुनिया पर तशरीफ ला रहे हैं। वो वक्त, वो घड़ियां करीब आ गई हैं। हजरत जिब्रील अमीन हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमना के घर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद में देखते हैं कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरी बंदी अकेली है, उनके पास कोई नहीं है। ए परवरदिगार, वो वक्त करीब है। ए रब्बे कदीर, वो घड़ियां करीब हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुनो, मेरी बंदी हजरत आमना तैयबा ताहिरा घर के अंदर अकेली है। ए जिब्रील सुनो, तुम चाहो
हजरत आसिया को ले जाओ, हजरत हव्वा को ले जाओ, हजरत मरियम को ले जाओ, हजरत हाजरा को ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब ये पहुंचा करती है, उससे पहले सुनिए अल्लाह अकबर। जब वो वक्त करीब आया, जिब्रील अमीन गए और जाने के बाद में उन्होंने एक प्याला है जो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, हजरत आमना तैयबा ताहिरा को देते हैं और देने के बाद इरशाद फरमाते हैं इसको पी लो। आपने फरमाती मैंने पी लिया। आपने कहा और पियो, फरमाती मैंने पी लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात अब वो वक्त करीब है, वो घड़ियां करीब है। अब उधर से कौन है? हजरत आसिया आ रही है, हजरत हव्वा आ रही है, हजरत मरियम आ रही है, हजरत हाजरा आ रही है। अभी आ गई मकान के अंदर। हजरत आमना फरमाती है मैं तने तनहा थी, मैं सोचो फिक्र में पड़ गई और सोचने लगी मेरे मौला आखिर इनको किसने खबर दे दी है, मैं इस हाल से हूँ, ये वक्त करीब है, इनको कैसे मालूम है? हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा मेरे घर के अंदर जब वो आई, अल्लाह अकबर, तो अकेले वो ही नहीं है बल्कि जन्नत की हूरें भी तशरीफ लाई है। हजरात गौर कीजिए किसके घर किसका है? आमना का घर है। तशरीफ लाने वाला कौन है? रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आ गई है मगर मेरा आपका रब इरशाद फरमाता है अल्लाह अकबर, ए मरियम सुनो, ए हव्वा सुनो, ए हाजरा सुनो। अल्लाह अकबर। जब मेरी बंदी आमना तुमसे पूछे कि ये बताओ तुम कौन हो, तो तुम ये मत कहना हम मरियम हैं, तुम ये मत कहना हम हव्वा हैं, तुम ये मत कहना हम मरियम हैं, तुम ये मत कहना हम हाजरा हैं, बल्कि जब मेरी बंदी तुमसे पूछे तो तुम ये कहना हम कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारी दाइया है, दाइया। फिर जहन बनाना पड़ेगा इधर से उधर को। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और एक बार को या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह भैया आपको पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। एक बार को या रसूल अल्लाह, एक बार को या हबीब अल्लाह। कलमा तैयब पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद हैं किसके घर में हैं? हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हैं। ये तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ए जिब्रील सुनो, तो 3 झंडे लेकर जाओ। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैं 3 झंडे लेकर आया और लाने के बाद में मैंने रब की बारगाह में अर्ज की ए मौला ये झंडों को कहाँ नस्ब किया जाए, इन झंडों को कहाँ गाड़ा जाए। हजरात बात को जहन में रखिए, वहाँ झंडा है झंडा और यहाँ झंडियाँ लहराते हैं झंडियाँ। जब यहाँ झंडियाँ लहराते हैं तो कुछ लोगों के पेट फटते हैं, कुछ लोगों के दिल दुखते हैं, कुछ लोगों के कलेजे बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं इन झंडियों का सबूत कहाँ से है? ये झंडियाँ जो लहराते हो आखिर इनका सबूत कहाँ से है? ये कुमकुमे लगाते हो इनका सबूत कहाँ से है? ये लाइटें लगाते हो इनका सबूत कहाँ से है? ये तुम जगमग जगमग करते हो इनका सबूत कहाँ से है? अरे इन नादानों को मालूम नहीं है मुस्तफा की विलादत पर अल्लाह ने अर्श को सजा दिया है, लौह कुर्सी को सजा दिया है, जन्नत को सजा दिया है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। सुभान अल्लाह। तो जिसकी आमद का जश्न खुद परवरदिगार आलम मनाए, आज हम खुदा के बंदे हैं, मुस्तफा के उम्मती हैं, तो पता ये चल गया हम किसी और की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं बल्कि नबी का यौमे विलादत इसलिए मना रहे हैं हमारे रब ने मनाया है, अपने रब की सुन्नत पर अमल कर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झंडा आया, झंडा क्या आया बोलो, अरे दिल से बोलो। और उनके सर पे पड़ेगा डंडा। समझ गए नहीं समझे? अब आया है झंडा सुभान अल्लाह। लेके कौन आया है? जिब्रील अमीन। और भेजने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। लाने वाले जिब्रील अमीन है। और जिब्रील अमीन को हुक्म देने वाला हमारा का रब है, परवरदिगार है, खालिक है, मालिक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम झंडे लेकर आ गए और लाने के बाद में अर्ज की मौला इन झंडों को कहाँ नस्ब किया जाए? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाए जिब्रील एक झंडा खाना एक काबा की छत पर नस्ब कर दो। बोलो कहाँ लग रहा है? अरे दिल से बोलो, दिल से बोलो। इंशाल्लाह तुम्हारे दिल जगमगा रहे हैं। दिल से बोलो इंशाल्लाह। अगर तुम बोलते रहोगे तो इंशाल्लाह ये गुनाहगार बोलता रहेगा। और जितना बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही उभरेगा। ये समझ लेना। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार को या रसूल अल्लाह। कलमा तैयब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरत जिब्रील ने एक झंडा खाना एक काबा की छत पर नस्ब किया और दूसरा झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे नस्ब किया। सुभान अल्लाह। अब तीसरा झंडा रह गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ए परवरदिगार इस झंडे को कहाँ नस्ब किया जाए? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ए जिब्रील सुनो सुनो, ये तीसरा झंडा कहीं और नस्ब नहीं किया जाएगा बल्कि झंडे को मेरी बंदी हजरत आमना तैयबा ताहिरा की छत पर नस्ब कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं, आला हजरत के भाई फरमाते हैं या रसूल अल्लाह रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पर झंडा और रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पर झंडा तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत तार शुड़ा फरा सुबह शबे विलादत पुर नूर है समाना सुबह शबे विलादत इस वास्ते तू आया सुबह सबे विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झंडे लगा दिए गए और लगाने के बाद में हजरत जिब्रील अमीन है। देखो क्या अर्ज कर रहे हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह इज़हर या सैयदल मुरसलीन इज़हर या शफीअल मुज़निबीन इज़हर या रहमतल लिल आलमीन इज़हर या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं या सैयदुल मुरसलीन अब तशरीफ ली आइए, तशरीफ ली आइए। या शफीअल मुज़निबीन अब तशरीफ ली आइए। या रहमतल लिल आलमीन अब तशरीफ ली आइए। या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ली आइए। अल्लाह को अकबर अल्लाह अकबर। या नूरम मिन नूरिल्लाह अब तशरीफ ली आइए। हजरत सैयदा आमना तैयबा ताहिरा खुद इरशाद फरमाती हजरात देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत हो रही है। अल्लाह को अकबर अल्लाह को अकबर। हमारे यहाँ भी बच्चों की विलादत होती है। हमारे यहाँ चाहे बेटे की विलादत हो, हमारे यहाँ चाहे बेटी की विलादत हो, मगर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से जायजा लिया होगा जब हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो पता ये चलता है उतनी जगह को नापाक करार दे दिया जाता है। और जब बच्चे की पैदाइश होती है मैनार के साथ हुआ करती है और जो गंदी गलासत होती है वो भी अल्लाह को ऊपर आती है। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत
आकाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही, नबी दुनिया पर तशरीफ ला रहे हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नार कटा हुआ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का खतना कटा हुआ है। अल्लाह को अकबर। हजरत आमना फरमाती है लोगों सुनो, तुमको मालूम है जब मेरी विलादत हुई, मेरे नबी की जब विलादत हुई, मेरे लाल की, मेरे नूरे नजर की, आमना फरमाती है खराजा मिन्नी नूरा। अल्लाह को अकबर। जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई है तो अल्लाह को अकबर मैंने मुल्क शाम के महिलात को मक्के में बैठ कर देख लिया है, मेरे शिकम से इतना नूर निकला है, पता ये चलता है पूरी कायनात जगमगा गई। खुदा आमना फरमाती खराजा मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह कि मेरे शिकम से नूर निकला। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे हबीब दाना ग़ुयूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो। कौन तशरीफ लाया है? आमना का लाल तशरीफ लाया है। हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर तशरीफ लाए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते आए हैं, हजरत अबू तालिब के भतीजे आए हैं। हजरात गौर करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस सरजमीन पर आए हैं? मक्के की सरजमीन पर आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे आपके नबी तशरीफ ला रहे हैं, और क्यों ना तशरीफ लाते। आपको मालूम है जब मुस्तफ़ा दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए, मुस्तफ़ा जब मक्के की सरजमीन पर तशरीफ नहीं लाए, तो मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुख्तसर से जुमलों में सुन के मक्के के क्या हालात बने हुए थे, मक्के की क्या कैफियत थी। मक्के के अंदर, मक्के की सरजमीन पर अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो वो बाप कितना बड़ा जालिम था, वो माँ कितनी बड़ी जालिम होगी, कितनी बड़ी बेगैरत होगी, वो बाप कितना बड़ा बेशरम होगा। अल्लाह अकबर। जो अपनी जवान बच्चियों को जिंदा गोर जमीन में दफन कर दिया करते थे, बच्चियों को मनहूस समझा करते थे, बेटों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, बच्चियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, यतीमों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बेवाओं को कोई इज्जत नहीं देता था। अल्लाह अकबर। गरीबों मुफलिसों को कोई इज्जत नहीं देता था। पूरी दुनिया, पूरी कायनात ये भीख मांग रही थी, रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी मौला आप किसी तू ऐसे अपने महबूब को भेज दे। यतीमों की आहें पुकार रही थी, बेवाओं की आहें सिसकियां ले रही थी। अल्लाह अकबर। ए रब अब तू किसी ऐसे को भेज दे ताकि हमको जिंदगी मिल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब सादे आहें निकलती है, आसमान से टकराती है, जब टकराती है तो रब तबारक व तआला अपने बंदों की जबान से निकले हुए कलमात को, अपने मुस्तफा के उम्मतियों के जबान के निकले हुए कलमात को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हजरात पता ये चला, ये दुआ जाकर इजाबत से जाकर टकराई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब दाना ग़ुयूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की सरजमीन पर भेजा है। मगर वाह वाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत देखिए। अल्लाह के रसूल जिस साल मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, उस साल पूरे मक्के के अंदर अगर किसी के यहाँ भी अगर विलादत हुई है तो वो बेटी की विलादत नहीं हुई है, क्योंकि इसलिए अगर मुस्तफ़ा को रब भेजे मक्के की सरजमीन पर और किसी के यहाँ बेटी की पैदाश हो जाए, उसका बाप उस पर जुल्म करे, अल्लाह को ये गवारा नहीं है। तो रब ने अपने महबूब को जब मक्के की सरजमीन पर भेजा है तो पता ये चलता है मक्के की जो भी औरतें हामला थी उनके यहाँ बेटी पैदा नहीं, बल्कि तारीख बताती है सबके यहाँ बेटों की पैदाश। बेटियां नहीं बल्कि, अरे बोलो बेटियां नहीं बल्कि बेटे आए। कौन आया? अरे दिल से बोलो। हाफिज साहब कहाँ जा रहे हैं? दिल से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा रहे हैं, बचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को किस शान के साथ इस दुनिया पर भेजा है। रब खुद इरशाद फरमाता है लौला कलमा अज़हरतु रब्बुबिया। ए प्यारे मुस्तफ़ा सुनो, अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मुस्तफ़ा सुनो, मैं आसमान को पैदा ना करता। अल्लाहु अकबर। लौला कलमा खलक़तुल अर्द। ए
मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं ज़मीन के फर्श को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल कमर, ए मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं चांद को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुश शम्स, ए मुस्तफ़ा सुनो अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं सूरज को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल लैल, ए मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं रात को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुन नहार, ए मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं दिन को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल मलाइक, ए मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं मलाइकाओं की जमात को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल जिन, ए मुस्तफ़ा सुनो अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं जिन्नों को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल जन्ना, मुस्तफ़ा सुनो अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं जन्नत को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुन नार, ए महबूब सुनो अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं जहन्नम को पैदा ना करता। बल्कि यही तक नहीं, रब फरमाता है लौला का लमा ज़हरतु रबूबिया, ए प्यारे मुस्तफ़ा अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। फ़ाहरे इमाम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। परेशान हो रहे हैं, अगर परेशान होते हो तो हमारी आदत नहीं है। पता चला आप मजबूर होके बैठे हैं। महफिल में कभी भी बैठो तो मजबूर होके मत बैठो, बल्कि मसरूर होके बैठो, मगरूर होके मत बैठो, बल्कि चाहे 10 मिनट बैठो चाहे 1 घंटे बैठो, मजबूर होके आप बैठे, हम आपको बिठा ले रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मालूम है अरे ये तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, आपको मालूम हम तो मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को कोई नहीं हिला सकता है, अरे तो तुमको तो नबी ने अपनी महफिल में बुला के बिठाला है, तो जिसको नबी ने बिठाला हो बोलो उसको कौन उठा सकता है? बोलो कोई उठा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चल कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे हैं, रात का पहर ढल रहा है और सुबह नमूदार हो रही है। सुभान अल्लाह। अब देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान के रात ढल रही है और सुबह नमूदार हो रही है, ना रात महरूम है और ना दिन महरूम है। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं महरूम रहना जाए दिन रात बरकतों से। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। के महरूम रहना जाए दिन रात बरकतों से वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत, इस वास्ते वो आया सुबह शबे। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए तो किसी शायर ने बड़े अछूते अंदाज में कहा था और अर्ज़ या रसूल अल्लाह, उस शेर को सुनिए, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अर्ज़ करता है क्या रसूल अल्लाह, निदाई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के। बड़ा अच्छा शेर मुलाहदा। निदाई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, और नज़ारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। नज़ारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। तो फरमाइश ये थी करबला के मैदान कि थोड़ा और इमाम हुसैन पे बोल दिया जाए, मगर देखो इमाम हुसैन की शान में
अगर बोला जाए तो कम से कम कितना भी टाइम मान लो तो कम से 30-40 मिनट तो लग जाते हैं किसी चीज़ को अगर कहीं से उखेड़ो। अब मैं आपको सरसरी बात आपको बता दूं, इनकी शहादत हुई, उनकी शहादत हुई, उनकी शहादत हुई, और आखिर में आके किसकी शहादत हुई बोलो? अरे अरे बोलो आखिर में क्या होता? सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दीही अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। मुस्तफ़ा का प्यार देखो अपनी उम्मत से, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ आपकी बारगाह में, बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ लाए, एक के बाद दीगर और नबी भी दुनिया पर तशरीफ लाए, मगर जिस शान से हमारे नबी तशरीफ लाए हैं ऐसे कोई भी नबी तशरीफ नहीं लाया है। अल्लाह के रसूल दुनिया पर तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ लाते ही मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबसे पहले सजदा किया। क्या किया बोलो? सजदा किया। अब पता ये चल गया जो सजदा करे वो खुदा नहीं हो सकता है, तो मुस्तफ़ा ने ये बता दा ये ए लोगो तुम मुझे खुदा मत समझना, समझ रहे हो, और खुदा से जुदा भी मत समझना। शायर कहता है तुम साते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, और तुम साते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, और अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। अरे बोलो अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबसे पहले सजदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सजदा किया, और सजदा करने के बाद में अल्लाह के रसूल सजदे में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी इन चारों उंगलियों को समेट लिया है और एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चल गया मुस्तफ़ा जाने रहमत सजदे में है, कौम को ये दर्श दे रहे हैं, बचपन ही में ये बता रहे हैं कि लोगों सुन लो कि खुदा एक है वाहिद है बादहु ला शरीक है, मैं उसका महबूब हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के रसूल ये बता रहे हैं कि खुदा एक है, माबूद एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद। अब मुस्तफ़ा की याद देखिए कि अल्लाह के रसूल दुनिया पर तशरीफ ला रहे हैं तो किसे याद कर रहे हैं? मुस्तफ़ा जब दुनिया से जा रहे हैं तो किसे याद कर रहे हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी और को याद नहीं कर रहे। हज़रत आदम को याद नहीं किया, हज़रत शीश को याद नहीं किया, इब्राहिम को याद नहीं किया, इस्माइल को याद नहीं किया, याहिया को याद नहीं किया, ज़करिया को याद नहीं किया, याकूब को याद नहीं किया, यूसुफ को याद नहीं किया, हज़रत अय्यूब को याद नहीं किया, हज़रत मूसा को याद नहीं किया, हज़रत ईसा को याद नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा याद कर रहे हैं तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बरेली के इमाम पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी के उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी के उम्मत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो नबी सुभान अल्लाह कितना मेहरबान नबी है, अल्लाह को अकबर, जो सुबह शाम अपनी उम्मत को याद करे। दुनिया पर आ रहा तो अपनी उम्मत को याद कर रहा है, जब तक दुनिया पर रहे तब तक अपनी उम्मत को याद करते रहे। जब दुनिया से मुस्तफ़ा जाने रहमत का विसाल हुआ है जब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों ना याद करें हजरात, गौर करो, आखिरी बात आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। अल्लाह को अकबर वो दिन याद करो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत करीमा नासिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस आयत करीमा जब मुस्तफ़ा पर नासिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत चारों कतार रोने लगे। मदीने की गलियां गवाह है, मुस्तफ़ा के सहाबा गवाह हैं, अल्लाह के रसूल इतना रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जानते हैं कि मेरे रब का ये फरमान है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पुल सिरात जो है जहन्नम नीचे होगी, पुल सिरात ऊपर होगी, उस पर से मेरी गुनाहगार उम्मत को गुजारा जाएगा। नीचे दोज़ख है, अल्लाह
अकबर, अगर मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में चला जाए ये मुझे गवारा नहीं है। हज़रात गौर कीजिए, कौन याद कर रहा है? हमारे आपके नबी याद कर रहे हैं अपनी गुनाहगार उम्मत को, सियाकार उम्मत को। अल्लाह के रसूल दारो कतार रोते रोते मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से उठे और उठने के बाद बाहर तशरीफ ले जाते हैं। तारीख में आता है मुस्तफ़ा जाने रहमत एक पहाड़ पे चले गए, जबले तला जिस पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ की खो में जाके अल्लाह के रसूल ने अपना सर मुबारक रख दिया जमीन पर और अपने रब को राजी कर रहे, अर्ज कर रहे, मौला मेरी उम्मत को तू बख्श दे, मेरी उम्मत को। मेरे मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरे रब मेरी उम्मत सियाकार है, मेरे रब मेरी उम्मत बदकार है। ए परवरदिगार तू मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हज़रात हम नबी के गुलाम हैं, आज से ये अहद कर लो हम वफादार हैं। अल्लाह अकबर, हम गद्दार नहीं हैं बल्कि वफादार हैं। जब जब मस्जिद से अजान की आवाज आएगी अपना घर छोड़ेंगे, अपना दर छोड़ेंगे, बिस्तर छोड़ेंगे, बच्चों को छोड़ेंगे, रिश्तेदार को छोड़ेंगे। जब मस्जिद से अजान की आवाज आएगी तो मुस्तफा फरमा चुके हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक अगर कट्ठी गई है तो वो नमाज में है, नमाज में। जब तुम नमाज पढ़ोगे नबी की चश्माने मुबारक को ठंडक पहुंचे। बोलो क्या हो? अरे दिल से बोलो यार, अब बात बहुत लंबी मैं समेट दे रहा हूँ। अल मुख्तसर यूं कहिए, मदीने में कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर, नबी के सहाबा एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नबी के सहाबा ने खाना नहीं खाया है। अपने मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं, अपने आका को तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कहाँ तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए। अल्लाह अकबर, दारो कतार रो रहे हैं। उन्हीं में एक हजरत अबू हुरैरा है जो बिल्कुल दीवानगी छा गई है। लोगों ने देखा हजरत अबू हुरैरा को, किसी ने पागल कहना शुरू कर दिया, किसी ने दीवाना कहना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं अपने मुस्तफ़ा की जुस्तजू में निकला कि मैं अपने आका को ढूंढ के रहूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं मदीने की गलियों में जा रहा था, लोगों से पूछता पूछता, ए लोगों ये बताओ हमारे नबी को देखा है? अल्लाह अकबर, तो कोई कह देता था कि हाँ इतना मालूम है इधर से गए हैं। क्यों इतना मालूम है? कि इसलिए बरेली के इमाम पुकार के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस गली, जिस कूचे, जिस खित्ते से मुस्तफा जाने रहमत गुजर जाते थे वो गली और कूचे महक जाते थे। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी कि मुस्तफा इधर से गए हैं, बल्कि गलियां, वो कूचे, खुद खुशबू उनकी बता देती थी अल्लाह के रसूल इधर से तशरीफ ले गए हैं। इसलिए तो बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने। तब इकट्ठा कर दूंगा। हाँ मैं चल कर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत लंबा बयान और मैं यूं समेट के ला रहा हूँ, समझिए। अगर मैं इसको बयान करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2-2.5 घंटे की यही तकरीर आप समझिए, समझ रहे हो ना? मगर मैं समेट के ला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा चले, लोग उनसे पूछते जा रहे हैं, ये लोग ये बताओ हमारे नबी को देखा है? कोई कहता है कि हाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत इधर से तशरीफ ले गए। हजरत अबू हुरैरा उधरी को चल देते थे, आज चले जा रहे हैं। आपने देखा एक चरवाहा है, बकरियों को चरा रहा है, उसके करीब पहुँचे और पहुँचने के बाद में उससे पूछा, ये चरवाहा ये बता क्या तूने हमारे नबी को देखा है? हजरात गौर कीजिए, कौन कह रहा है? हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं, ये चरवाहा ये बता तूने हमारे नबी को देखा है? अब देखो बात यहाँ पर आएगी, नाना की भी बात चल रही है, अब यहाँ नवासे की भी बात आएगी, और जब नवासे की बात आएगी तो नवासे की वालिदा की भी बात आएगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो चरवाहा कहता है, हाँ इतना मालूम है अल्लाह अकबर कि जिस दिन से मैंने ये अंदाजा किया है, आप जिसके बारे में पूछना चाह रहे हो, मैंने ये अंदाजा किया है कि जिस दिन से वो इंसान इस खाई में, इस खो में आके बैठा है, उस दिन से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, उस दिन से मेरी बकरियों ने पीना छोड़ दिया है। और मैंने अपनी बकरियों को खुद ये देखा है कि वो बकरियां उस
दहाने के करीब जाती हैं और जाने के बाद फौरन वापस आ जाती हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए हैं, मैं ये बराबर देख रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा समझ गए अब कोई और नहीं है बल्कि वो ही मेरे नबी है। सुभान अल्लाह। थोड़ा दिल खुश होता है। पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में जब उस दहाने के करीब पहुँचते हैं, हजरत अबू हुरैरा देख के मुस्तफ़ा जाने रहमत आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक, अपनी पेशानी मुबारक अल्लाह ऊपर जमीन पर रखे हुए हैं और रखने के बाद दारो कतार रो रहे हैं। यही अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरी सियाकार गुनहगार उम्मत है, इसको बख्श दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू हुरैरा पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में देखते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सर उठा लीजिए, ए अल्लाह के रसूल सर उठा लीजिए, हमने आपका चेहरा मुबारक नहीं देखा है, 3 दिन हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके सहाबा हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, हजरत सलमान हैं। या रसूल अल्लाह बेकरार है, सहाबा तड़प रहे हैं, मेरे आका सजदे से सर उठा लीजिए। मगर अल्लाह के रसूल ने अपना सर मुबारक सजदे से नहीं उठाया। पता ये चलता आहिस्ता आहिस्ता ये बात मदीने में फैल गई, ये बात मदीने तक पहुंच गई। नबी के सहाबा को पता चला। अब नबी के सहाबा चले हैं, अल्लाह अकबर, एक के बाद दीगर चले आ रहे हैं। हजरत सलमान भी हैं, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत जुबैर भी हैं। आने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह अपना सर मुबारक उठाइए, सरकार अपना नूरानी चेहरा, अपना जलवा दिखाइए मेरे आका, हम बेकरार हैं, दिल तड़प रहे हैं। सरकार हमारे दिलों पर उदासी छा गई, 3 दिन हो गए हैं मेरे आका, हमने आपको देखा नहीं है। हजरत गौर कीजिए, कसम खुदा की, हम जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, अगर हम शाम को उस नबी पर ये नेम कर ले कि ज़्यादा नहीं 300 मरतबा रोज़े मर्रा दुरूद पाक पढ़ के बावजूद सो जाए, एक दिन ये होगा, मेरा यकीन है, ईमान है कि मुस्तफ़ा का दीदार ख्वाब में हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक के बाद दीगर तमाम सहाबात कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर सर उठाएंगे तो हमारे कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, बल्कि चलो हजरत अली से कहेंगे तुम हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को ले चलो। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो बात किसकी आ रही है, कहते हैं चलो चलते हैं और कहेंगे तुम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले चलो। सुभान अल्लाह। वो हसन सुभान अल्लाह, वो हुसैन सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिनका बचपना है, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी में है। अगर हसन और हुसैन आ जाते थे, बचपन का ज़माना है, अगर मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा खुतबा भी दे रहे हैं तो इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए खुतबे को रोक दिया करते थे। उस नबी को कितना प्यार अपने नवासों से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायर कहता है उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाद है, जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाद है। अरे सजदे तो औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है। सजदे तो औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज। बोलो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हजरत अली हजरत हसन को लेते हैं, हुसैन को लेते हैं, खातून जन्नत को लेते हैं और लाने के बाद आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन अर्ज करते हैं नाना जान, ये देखो तुम्हारा वही नूरे नज़र है, तुम्हारा लख्ते जिगर है, तुम्हारा लाडला है, जिसको तुम सूंगा भी करते थे, जिसको चूमा भी करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चल गया, बच्चे को मोहब्बत में सूंघना और बच्चे को मोहब्बत में चूमना, यहाँ से मसला हल हो गया। ये शिर्क और बिदत नहीं है, बल्कि बच्चे को चूम लेना और बच्चे को सूंघ लेना किसी और की सुन्नत नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा अपने इन दोनों नवासों को सूंघा भी करते थे और चूमा भी करते थे। और मुस्तफ़ा फरमाते थे ये मेरे वो नवासे हैं, इनको इसलिए सूंघता हूँ कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। देखो अब बात शबाब पे पहुंच रही है, अब थोड़ी बढ़ेगी जरूर जब छिड़ी है तो। हाँ बोलो तैयार हो? अच्छा सलाम पढ़ लो, खड़े हो जाओ। क्यों खड़े नहीं हो? अरे खड़े हो जाओ यार, हम थक गए। खड़े हो, अरे जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी से। अरे आने वाले मेहमान का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जल्दी खड़े हो। अरे तो खड़े तो हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते, कम से कम खड़े तो हो जाओ। अरे भाई खड़े हो जाओ यार, कितने अच्छे हो तुम। अब खड़े हो तो ये बताओ अपनी जगह पे तुम खड़े ही रहोगे या आड़े रहोगे? तो थोड़े थोड़े आगे बढ़े आओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से। हमें सब कट आते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना उमर हमारा नाम है, कट सब आते हैं। जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी आगे आके जल्दी बैठ जाओ। बात को हम पूरा कर रहे हैं, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार कहो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने अच्छे हैं आप लोग माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके कारी साहब को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। और मुझे तो ऐसा लगता है आपका जज्बा, आपका जुनून ये बताता है, पता नहीं आपने ठान रखी है जन क्या बात है। हो सकता है मेरी जबान के निकले हुए कलमात पूरे हो जाए। कारी साहब बैठ के सुनिए, आपके जज्बात मुझे ऐसे लगते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत जल्दी हज भेजेंगे, हज। मुझे लगता है इन लोगों के जज्बे बता रहे हैं, जज्बे तुम्हारा इश्क बता रहे हैं। मैंने ताड़ लिया आपको, ऐसा नहीं समझे। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत आपको इनसे है, अगर ये जो कह दें वो आप करने के लिए तैयार है। ये कहते हैं खेत खोदो तो है? मगर ये भी सुन लो, जब ये कहें नमाज पढ़ो 5 वक्त तो नमाज पढ़ना शुरू, समझे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह, तो बात ये चल रही थी, मैं ये अर्ज कर रहा था, अब मैंने बात को समेट दिया। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। तो बात ये अर्ज कर रहा था मैं, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन भी आ गए, इमाम हुसैन भी आ गए, और आने के बाद खातून जन्नत भी आ गई। हजरत इमाम हसन करते हैं, नाना जान अपने सर मुबारक को उठाइए, नवासे का दिल बेकरार है, सुभान अल्लाह। मगर मुस्तफ़ा ने सर मुबारक नहीं उठाया। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, नाना सर को उठाइए, ये वो नवासा है आपका जिसको आप छुआ करते थे, चूमा करते थे, अपने कांधों पर बिठाला करते थे, अपनी जुल्फें पकड़वाया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे अल्लाह के रसूल, नाना जान अपने सर मुबारक को उठाइए। मुस्तफ़ा ने सर मुबारक को नहीं उठाया है। खातूने जन्नत आपकी लख्ते जिगर नूरे नजरत करती, बाबा जान अपने सर मुबारक को उठा लीजिए। 3 दिन हो गए हैं आपके नूरे नजर लख्ते जिगर ने, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने आपको नहीं देखा है। उस दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है, 3 दिन हो गए हैं। ए बाबा जान सर को उठाइए। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक अभी नहीं उठा रहे हैं। फिर अर्ज़ करती, बाबा जान सर को उठा लीजिए। अगर आपने सर नहीं उठाया तो कसम खुदा की तुम्हारी बेटी खातूने जन्नत अब सजदा करने जा रही है। ऐसा सजदा करेगी कि सुबह क़यामत तक सर नहीं उठाएगी। जब इतना अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने सर मुबारक को उठाया, और उठाने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी लाडली नूरे नजर सुनो, कसम परवरदिगार की अगर आज तुम मुझसे इतनी जिद नहीं करती तो मैं जब तक सर नहीं उठाता तब तक मेरा रब मेरी उम्मत को ना बख्श देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात हमारे नबी को कितना हमसे प्यार है। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम और आपको अपने नबी का पक्का सच्चा वफादार बनाए, नबी का पक्का सच्चा आशिक बनाए, नबी का पक्का सच्चा गुलाम बनाए, नबी का पक्का सच्चा दीवाना बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला मेरे बोलने में कोताहियां गलतियां जो भी हुई हो सहमन कसदन लग्गिशन परवरदिगार अपने हबीब के सदके में माफ फरमा कर एक मरतबा कलमा तैयब पढ़ लीजिए। अल्लाह मेरी खता को माफ फरमाए और कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब करी शहर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। और या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। और या रसूल अल्लाह न दुनिया से, न दौलत से, न घराबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।